बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। हमारे वीडियो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है वो बताते हैं ताकि समाज उस अनुभव का प्रयोग कर सके, क्योंकि हम बहुत छोटे घराने से और हर तरह के दुखों से निकलकर आए हैं। और आजकल के बच्चे बच्चियां बड़ों की बात को नहीं मानते हैं। इस कारण से हम इस तरह के वीडियो बनाते हैं, वीडियो के माध्यम से ही समझ जाएं। बाकी तो सभी लोग वीडियो देवी देवताओं पूजा जब तक पाठ तमाम सारे बताया करते हैं तो वो तो सुनने को मिल जाएगा, लेकिन ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि लोग अपनी बातें बताने में संकोच भी करते हैं। और संकोच कुछ कुछ मुझे भी आता है, लेकिन हमें समाज को आंखें खोलना है। और मेरा एक लक्ष्य है कि जिन दर्द से मैं गुजरा हूं हमारे और भाई बहन न गुजरे। कुछ उदाहरण देना चाहता हूं उपकार में, जो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली एक समस्या मेरे लाइफ में आई कि एक दूध देने हमारे यहां आता था, उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और मेरे घर से करीब 50 किलोमीटर दूर से फोन आता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और आप तुरंत आ जाएं। मैंने फोन रिसीव किया, किसी थाने का फोन था, तो मैंने उनसे कहा उनसे बात कराओ। तो उनसे बात कराई, उनका नाम था रमेश यादव। तो रमेश यादव ने बात किया, कहा भैया हमारा एक्सीडेंट हो गया गुरुजी और आप तुरंत आ जाओ। बहुत हमने कहा तुम आओगे तो कानपुर ही, तो बेहतर है तुम आ जाओ, और क्या तकलीफ, का हाथ में बहुत चोट लग गई है। तुमने कहा कोई बात नहीं, तो आ जाओ, हम वहां से आके फिर लेके आवे तो कोई उतना समय खराब होगा। वो लेकर आए, लेके आने के बाद हमने उनको, तब तक हमें पास टाइम मिल गया तो कई बड़े डॉक्टरों से संपर्क किया, ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। जो हमारे परिचित लोग थे उन्होंने कम पैसे वाला सही सटीक उपाय बताया, क्योंकि मैंने बताया उनके पास उसके बाद पैसा नहीं है। तब उन्होंने एक सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का नाम लिख के भेजा और वहां पर मैंने उनकी चिट्ठी दी और उनको वहां भर्ती कराया। वो हाथ पूरी तरह से, दाहिना हाथ था, हड्डियां पूरी तरह से पिस चुकी थी, टेम्पो उस पर पलट चुका था और किसी भी तरह से हाथ वो ठीक होने की स्थिति नहीं थी। हाथ की सभी हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। लेकिन एक डॉक्टर बीएम पांडे जो हमारे वर्षिला हॉस्पिटल में थे, उन्होंने अपना किसी तरह से वार्तालाप करके, आपस में समझौता करके उन्होंने ऑपरेशन किया। लंबा ऑपरेशन चला और हाथ ठीक हो गया। उसमें हमारा शायद करीब 20-25 हजार रुपया या 30 हजार रुपया करीब खर्च हो गया। खर्च हो जाने के बाद वो ठीक हो गए। ठीक हो जाने के बाद फिर जनरल क्लेम वाले वकील लोग उनके पास जाया करते हैं हर एक्सीडेंटल केस के पास। तो एक बुड्ढे वकील साहब पहुंचे, उन्होंने केस को हैंडल किया। तो हमने कहा अच्छा वकील कर लो और इसमें कुछ क्लेम मिल जाएगा तो तुम्हारा इतने दिन जो महीना भर बिस्तर पड़े रहे खर्चा निकल आएगा। तो उन्होंने वकील साहब को एक भी पैसा नहीं दिया। वो केस जैसा का तैसा चलता रहा अपना। उसमें मात्र 15-16 हजार रुपया जज साहब ने पास किया। मात्र दवाई के जो पर्चे थे वही पास हुआ और वो पैसा इनके अकाउंट में चला गया। इसके बाद हम करीब उनसे 6-8 महीने कहते रहे कि वो पैसा हमारा लगा है, हमने दवाई खरीदी, हमने सब कुछ कराया है, तो जितना पैसा क्लेम का आया उतना ही दे दो। तो वो पट्टा पैसा देने को तैयार नहीं था और पहले कह रहा था हमारा जीवन बचा लो, हमारा दाहिना हाथ है चला जाएगा, हमारी बच्चियां बिना शादी के रह जाएंगी, परिवार हमारा बेघर हो जाएगा, आप सहयोग कर दो। तो हमने अपना पेट काट के उसको किया, चूंकि हमारी भी आर्थिक स्थिति स्वस्थ नहीं। इसके बाद अब जब हमें पैसे की जरूरत पड़ी, जब उनसे हमने मांगा कि क्लेम का पैसा अकाउंट में आ गया, दे दो, 4-5 महीना हो गया, क्यों नहीं दे रहे हो। तो जब उसने देने के लिए आनाकानी शुरू की तो मैंने थोड़ा दबाव बढ़ाया, तमाम सारी बातें याद दिलाई। तब उन्होंने पैसा ला के दिया। जिस टाइम हमारे हाथ में 15 हजार रुपया दे रहे थे, उस टाइम बोले आपका पैसा नहीं होता तो हम देते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाता। तो आप ये समझ लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं इस विषय में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँ। वो शब्द मुझे आज भी याद है
कि इस तरह की बात की जिसका हाथ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, पूरा काम अपना कर रहा है। भगवान की कृपा, डॉक्टर साहब का धन्यवाद जो उन्होंने ये सब काम किया। और इसके बाद अगला क्या व्यवहार करता है आप समझ सकते हो। दूसरा उदाहरण, एक दूध वाला और आता था, उसका नाम था अरुण कटियार। वो यहां से दूध लेकर देकर घर से गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हो जाने के बाद चूंकि वो शराब पीता था, शराब के नशे में एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट ऐसा कुछ हुआ कि वो रेलवे के किनारे किनारे गाटर लगे होते उसमें लड़ गया और उसकी डेथ हो गई। वहां से 108 नंबर एम्बुलेंस से आया, एक हैलट अस्पताल है कानपुर में, वहां आया। आने के बाद मुझे खबर मिली, मैं गया, तुरंत भर्ती कराया। और भर्ती करने के बाद उसका काफी 2-3 दिन 4 दिन इलाज चला। और उस इलाज चलने के बाद आफ्टर ऑल मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो पता लगा उसकी स्थिति ठीक नहीं है। इस पीरियड में हमारा 25-30 हजार रुपया किसी न किसी तरह से इधर उधर से ले दे के हमने लगा दिया था। चूंकि उसके बाद पैसा नहीं था, मैं आर्थिक स्थिति को समझता था, सभी परिवार ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन आखिरकार उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तब उसका अंतिम संस्कार सब कुछ हुआ। हो जाने के बाद उसकी पत्नी ने बड़ा उपद्रव घर में किया, माता पिता को, लड़के के माता पिता को सताया और घर से निकालने की कोशिश की और अपना जेवर बंटवा लिया और खेती बंटवा ली। 1 महीने के अंतराल में उसने बहुत उपद्रव किए। और ये भी पता लग गया था कि 25-30 हजार रुपया हमारा लग चुका है। तो वो भी वहां चर्चा का विषय चल रहा था। पैसा तो हम बुलाए गए कि फैसले में आप चले आओ, तो मैं गया। जाने के बाद जब फैसला हुआ तो वो औरत पूरी तरह से उद्दंडता पर उतारू थी, पूरी राक्षस रूप धारण किए था। पूरे माता पिता, बुढ़े माता पिता जिसका पुत्र चला गया, और उनको इतना टॉर्चर कर रही थी, सब लोग रो रहे थे। हार निकलवाया, उसको टुकड़े टुकड़े करवा लिए और तमाम सारा उपद्रव उसने शुरू किया। माँ बाप रोते रहे, सब सामान दे दिया, इसके बाद भी उसने बदतमीजी बंद नहीं की। तो हमने कहा, तो उसी पीरियड में ये आया कि इनका भी, उनकी माँ ने कहा इनका भी पैसा लगा है भैया का, तो इनका भी पैसा मिलना चाहिए। तो हमने भाव में कह दिया कि यार व्यक्ति चला गया, अब पैसा लेने का क्या मतलब है। तो हमने कहा अब रहने दो पैसा, जब व्यक्ति ही चला गया है अब क्या करेंगे पैसा का। तो उसके मायके वालों ने, बहू के मायके वालों ने, बहू ने क्या कहा, अब तो उन्होंने कह दिया पैसा तो लेंगे नहीं, तो उनका हिसाब तो खत्म करो। अब आप कल्पना करिए कि पैसा को देना चाहिए, देने के बाद हम अगर वापस करें तो लेना चाहिए। एक बार मैंने ये बात कही कि पैसे, आदमी पैसे के पीछे कितना गिर सकता है, उसी के ससुराल वाले उस अपने दामाद का इलाज नहीं करा रहे। एक वो घटना मुझे आज तक स्मृति है। अब क्या करना है वो आपको देखना है। दूसरा विषय, उसी रमेश दूध वाले का एक बार ब्रेन हेमरेज हो गया, और वो ब्रेन हेमरेज हो गया, मुझे पता नहीं चला, लोगों ने किसी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, वहां पैसे का बिल ज्यादा आया, एक ही दिन में घर वालों की दशा खराब हो गई। वो लेकर उन्होंने, फोन आया, उनका छोटा भाई हमारे पास रोते रोते सुबह सुबह खड़ा हो गया, भैया ऐसी बात है, वो अस्पताल भर्ती है, ऐसी बात। हमने उनको कहा क्या करना चाहिए, तो हमने कहा भैया इनको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराओ, जब ज्यादा पैसा नहीं है तो सरकारी अस्पताल में भर्ती कराओ। सरकारी अस्पताल में भी लेने से डॉक्टरों ने मना किया। हमने अपना शोर सितारा जुगाड़ पानी करके किसी तरह से उनको भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसको समझ लिया था कि मर जाएंगे कुछ समय के बाद, तो भर्ती ना करो, फाइल बेकार में बनेगी। लेकिन हमने किसी तरह से उनको भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद फर्स्ट एड हुआ, इलाज चला। 2-3-4 दिन वो बिल्कुल पागलों की स्थिति में लगातार बने रहे। फिर उनके ससुराल वाले आए तो उन्होंने कहा कि पंडित जी से कह दो किसी अच्छे नर्सिंग होम में भर्ती करावे तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे, यहाँ सरकारी अस्पताल में क्या होगा। इस तरह का वार्ता कही। हम जब गए तो उनकी बीवी कस के रोने लगी, मेरे पैर पकड़ लिया, भैया भैंस बेच के तुम्हें पैसा हम दे देंगी और इनका कहीं दूसरी जगह ले जाकर इलाज कराओ। तो हमने कहा इलाज कराओ, पैसा इतना कहाँ है हमारे पास जो हम कहीं किसी नर्सिंग होम का बजट हम सहन कर सके। एक इंसानियत के नाते एक आदमी कितना कर सकता है भाई, रोटी नहीं खाएगा, इससे ज्यादा क्या कर सकता है उसका, हमारे पास भी तो कुछ नहीं। तो बोले भैया कुछ भी करो। हमारे भैया आए थे तो वो कह रहे थे किसी नर्सिंग होम में भर्ती करावे तब तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचे। हमने कहा भैया को बुलाओ, आधा पैसा वो जमा करें, आधा हम जमा करते, किसी नर्सिंग होम ले चलते। लेकिन उसकी बीवी ने एक ही बात कही, आप भर्ती कराओ, आप भर्ती कराओ, आप भर्ती। उसको अपने भाई से कहने की हिम्मत नहीं हुई कि आधा पैसा तुम भी दो और आधा पैसा तुम भी दो। तो ऐसी स्थिति में वो भी एक सामना आया। आखिरकार उसको सरकारी अस्पताल भर्ती रखा और कुछ समय के बाद वो ठीक हो गया। भगवान की कृपा आज
15 साल हो गए, 20 साल करीब करीब वो ठीक है और बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठीक है, पूरा काम घर का करता है। और अगला उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि उन्हीं लोगों के साथ में उन्होंने हमें ऑफर दिया कि भैया आलू बहुत महंगा चल रहा है, 1 साल आलू भर लो अब की बार तो 2 पैसे आपको मिल जाएगा। तो उस समय आलू बहुत सस्ता था, उनके खेतों में बिक नहीं रहा था, उन्होंने हमें ऑफर दिया, जिंदगी का पहला चांस था। हमने कभी व्यापार भैया किया नहीं था, तो थोड़े पैसे थे, हमने उनसे कह दिया कि ठीक है यार, आलू तुम जो है कोल्ड स्टोर में डाल दो, जितना बोरा जाता रहेगा हमसे पैसा लेते जाना। वो लोग अपना बोरा डालते रहे, हमसे पैसा लेते रहे। जब हमने आलू बेचा तो एक बोरे की भर्ती में 52 किलो से 55 किलो तक आलू भर्ती किसान का होता है। इन्होंने सोचा जब भैया का है तो कोई बात नहीं, वो 45 किलो 41 किलो 40 किलो की भर्ती करके वो आलू डाल दिया। अब मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 1 बोरा 2 बोरा 4 बोरा कोल्ड स्टोर लिख के देता था, वो हमारे भाग वो लिखा चला आया हमारे पास, हमने उसका पेमेंट करते चले गए। हमारा कोल्ड स्टोर चार्ज भी बोरे के काउंट के हिसाब से पड़ गया और बाद को जब उसमें बोरा खोला गया तो उसमें 40 किलो की भर्ती निकली। आप ये समझिए वही लोग क्या व्यवहार करते हैं जो हर मुसीबत में मुझसे सहयोग लेते हैं। आप ये देखिए दुनिया कहां है, हम लोग कहां हैं। एक और घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। एक हमारे ससुराल में ऐसी घटना हुई कि मैं बाबा आनंदेश्वर कानपुर में मैं दर्शन करता था, मैं लगातार जाता था और 30-35 साल में गया। मैं 2 घंटे बाबा आनंदेश्वर सुबह दर्शन में रहता था और मैं लौट के आया तो बीबी मेरी मिसेज ने कहा कि घर से फोन आया है और वो अपने भाई का नाम लिया, बीवी उसकी जल गई है। तो हमने कहा कि कैसे जल गई? तो बोले पता नहीं कि वो कुछ बना रही थी सुबह चाय जाने क्या, उसमें जल गई। तो हमने कहा जल गई है तो क्या हुआ, क्या दिखाने में ज्यादा जल गई है, उसको अस्पताल लाना है, वो लोग कानपुर ला रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है ला रहे। तो हमने फोन किया, हमने कहा कहाँ पे हो? तो कहने लगी वो जो है मैं आ रहा हूँ हैलट में। आज मैं यहाँ से हैलट गया तो देखा उसको भर्ती कराया, संडे का दिन था। वहां भर्ती तो लिया नहीं गया, लेकिन डॉक्टरों ने बता दिया जली ज्यादा है, इसको वर्चिला ले जाओ दूसरे सरकारी हॉस्पिटल। फिर वहां मैंने रिफर कराया। तो वहां जब हम दूसरे अस्पताल पहुंचे तो वहां पर जब भर्ती कराने की स्थिति आई तो उसने वहां का कंपाउंडर ने उसको देखा सुना तो बोला जली बहुत है, इसने मिट्टी तेल डाल के आग लगाई है, ये एक इसके साड़ी से मिट्टी तेल की हल्की हल्की बदबू आ रही। तब हमारा दिमाग खराब, हमने कहा मिट्टी तेल की आग लगाई, तुम तो कहते जल गई। तो बोले पता नहीं क्या किया, सब लोग तो अपना खेती सुबह जानवरों का काम कर रहे थे, ये अपने लिए हलवा बना रहे थे, ऐसी घटना हो गई। खैर आई गई, बात खत्म हो गई। उसमें फिर वो भर्ती हुई, मेरे सामने उस बहू ने अपने पति का बूशर्ट का कोना पकड़कर माफी मांगी कि हमने जो किया है गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। और माफी मांगती रही और वो उसको देखती रही, मेरे आंखों देखा। उसी दिन मैंने उस बहू का मुंह भी देखा था और ये मांगती रही, बोली हमने गलती की है और हमारी गलती की सजा हमें मिल गई, हम जीना नहीं चाहती थी। इतना कह के वो अपना, तो हमने तुरंत उससे कहा, हमने कहा परेशान न हो, तुम ठीक हो जाओगे, हम इलाज कराएंगे, ठीक हो जाओगे। लेकिन उसने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी स्थिति हमें लगता ज्यादा खराब होगी। थोड़ी समय के बाद, घंटा 2 घंटे के बाद उसकी शायद कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो गई। इसके बाद उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए बड़ा परेशान किया, यहाँ तक कि उस अस्पताल में बहुत मारपीट करने की कोशिश की। पूरा ससुराल पर हावी हो गया और खूब मारपीट करने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, दंगा फसाद करना शुरू कर दिया। लेकिन हम चूंकि लोकल कानपुर के रहने वाले थे तो हमने उनको समझाया इस तरह का उपद्रव ठीक नहीं है, मारपीट करके क्या करोगे और कौन सी बात है। और लड़की ने सुसाइड नोट भी लिखकर चली गई थी कि हम अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं, और माफी भी सबसे मांग के गई थी। वो सुसाइड नोट भी कोर्ट में लगा था। करते किसी तरह से वो फिर उन्होंने पैसा मांगना शुरू कर दिया। फिर सब कुछ करने के बाद भी आखिरकार उन्होंने मुकदमा कर दिया। मुकदमा कर देने के बाद चूंकि मैं अपने ससुराल के पक्ष में था कि नाजायज इनके साथ न हो, चूंकि मैं बड़ा दामाद था और मैंने पूरी जिम्मेदारी एक अपने परिवार की तरह ही उसको समझा। उसका कारण यह था कि मेरी पत्नी हार्ट पेशेंट थी, शादी हुई थी उसके बाद से ही हार्ट पेशेंट थी। क्योंकि मैं मांगलिक था, वो हार्ट पेशेंट थी। लेकिन सच्चाई ये, मेरे ससुराल वालों को पता नहीं था कि वो हार्ट पेशेंट है। लेकिन जब मेरे घर में आई तो कुछ समय के बाद वो पता चल गया, 1-2 साल के बाद वो हार्ट पेशेंट है। तो हार्ट पेशेंट होने की वजह से पत्नी के भाव को देखते हुए हम उनके मायके की तरफ
मदद करने की पूरी कोशिश करने लगे ताकि मेरी पत्नी स्वस्थ रहे और खुश रहे। तो इस तरह से हम परिवार ससुराल के पक्ष में पूरी तरह से बुरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ घुसे हुए थे और पूरा सहयोग कर रहे थे। और करते करते आफ्टर ऑल केस हो गया। जबकि हमारे दूसरे साड़ू थे, उनके लोगों ने सबने कह दिया भैया हमसे कोई मतलब, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, ये बड़े दामाद इनको पता चला होगा, हमसे कोई मतलब नहीं। वो लोग लड़की पक्ष वालों से मिल गए तो उनका तो नाम केस में नहीं आया, मेरा नाम केस में आ गया। हो जाने के बाद क्या हुआ, उपकार का ही नतीजा बता रहा हूं। फिर धीरे धीरे करके जज साहब का पता लगा कौन जज साहब हैं, अब आप आगे समझ सकते हैं। बातचीत हुई, व्यवहार हुआ, सब कुछ हुआ और भगवान की कृपा से वो केस पूरा छूट गया। आप ज्यादा कुछ मोबाइल इसमें नेट में नहीं बोल सकते हैं, छूट गया। और हमने ये भी कहा कि ऐसा करना कि तुम जो है ये सहयोग कर रहे हैं उस केस को, सहयोग में काफी कुछ सहयोग कर रहे हैं। अब आप जान रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। तो इनके बच्चों के नाम 10-10, 20-20 हजार कर देना, 3-4 लड़कियां हैं तो कर देना, तो कम से कम यही उपकार धर्म कर्म हो जाएगा तुम्हारा और तुम्हारा कई लाख का काम और बड़े आराम से हो जाएगा। बोले हाँ सब कर देंगे, सब कर देंगे। आफ्टर ऑल इन्होंने केस जीत गए और कुछ नहीं किया उनको, मतलब जो सहयोग कर रहे थे उनको 10 रुपया उनके बच्चों के नाम नहीं किया। जबकि वो इतने खुददार व्यक्ति थे कि वो एक पैसा लेना नहीं पसंद करते थे। लेकिन कोई व्यक्ति दिन रात परिश्रम कर रहा है, सहयोग दे रहा है, संपर्क बढ़ा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसके बारे में विचार करना चाहिए ना। उन्होंने नहीं किया और इसी पीरियड में हमारी पत्नी ने भी ओपन हार्ट होने की वजह से शरीर छोड़ दिया। ससुराल वालों ने बिल्कुल संबंध खत्म कर दिया, उनकी जो पूरी लकड़ी निकल गई। और हमारा स्टे हो गया। हमारा जब स्टे हो गया, स्टे हो जाने के बाद आज भी उससे पिंड नहीं छूट रहा, आज भी वो केस चल रहा है, उन लोगों से कोई मतलब नहीं। आज भी हम ज्यादा नहीं बताना चाहते, हम कितनी भी तथ्य से गुजर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह दौड़ रहे हैं अपने सेफ साइड सम्मान बचाने के लिए, लेकिन कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। ये उपकार के नतीजे हैं। अब समाज इसको जैसा समझे वैसा इसको प्रयोग करे। इसलिए ये सामाजिक अनुभव हम आपको देना चाहते हैं। उपकार उतना करना जिसमें अपने लिए एक जीवन भर की लकड़ी और समस्या मत ले ले। ये अपने बच्चों को सुनाएं और खुद सुने और समझे। बाबा शिव को याद करें और आनंदित करें।